सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीक्वेंस से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीज़ारोस थ्योरम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है सीक्वेंस चैप्टर से रिलेटेड। तो लेट अस सी दिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, व्हाट डज दिस थ्योरम से वो समझते हैं और इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो पहले समझें कि ये थ्योरम आखिर कहना क्या चाहती है। मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3 and so on, जहाँ an converges to A, and similarly you have another sequence B1, B2, B3 in which Bn converges to B, and suppose you form a new sequence xn, and what is that xn? This is A1 B1, then A1 B2 plus A2 B1 by 2, A1 B3 plus A2 B2 plus A3 B1 by 3 and so on. सो ये जो सीक्वेंस है ये कैसे मिलती है ये आप देख लें। यू स्टार्ट विद द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ ए एंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ बी। जैसे थर्ड टर्म लिखनी है तो A1 लोएस्ट इंडेक्स ऑफ ए, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ बी 3, और फिर आप इसे ए के इंडेक्स को बढ़ाते जाएं और बी के इंडेक्स को घटाते जाएं कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। तो अगर मैं फोर्थ टर्म लिखता हूँ तो वो होती A1 B4, A1 B4, A2 B3, फिर A3 B2, फिर A4 B1, दैट इज़ हाउ, एंड होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो सीक्वेंस है देन बाय सीज़ारोस थ्योरम xn converges to AB. So that is what we have to prove. तो चलिए आइए प्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट an माइनस a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा n। an माइनस a अल्फ़ा n है। तो अगर तो इसका मतलब एज an, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर एज an गोज़ टू, सो एज an, अरे यार ये क्या, कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा थोड़ा हो जाता है। हाँ, तो एज an टेंड्स टू a, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा n टेंड्स टू 0, अल्फ़ा n विल कन्वर्ज टू 0। अब जब अल्फ़ा n 0 की तरफ कन्वर्ज करेगा, हम ये यहाँ से ये भी जान सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट an कैन बी रिटन एज अल्फ़ा n प्लस a। अब अगर मैं xn की बात करूँ तो xn था A1 Bn, A2 Bn minus 1 plus on up to An B1 divided by n, so that was xn। अब हम यहाँ an की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो आई गेट what will I get? I will get B1 plus B2 plus Bn into a, क्योंकि आप यहाँ पर अल्फ़ा n प्लस ए, अल्फ़ा 1 प्लस ए, अल्फ़ा 2 प्लस ए, अल्फ़ा n प्लस ए, और एक आपको मिलेगा अल्फ़ा 1 Bn, अल्फ़ा 2 Bn माइनस 1, and at last you will get alpha 1 Bn. So that is what you will get. So the last term that you are going to get is alpha 1 Bn, and this whole divided by n। तो अपन लोगों को ये मिला, यानी xn हो जाएगा a इंटू B1 प्लस B2 प्लस Bn बाय n, एंड प्लस अल्फ़ा 1 Bn प्लस अल्फ़ा 2 Bn माइनस 1 प्लस ऑन अप टू अल्फ़ा 1 Bn
अल्फ़ा 1 बी एन डिवाइडेड बाय एन। मैं क्या करता हूँ, मैं इस को बोल देता हूँ, आई कॉल दिस एज वाई एन, या इसको चलो वाई एन बोल देते हैं, एंड आई कॉल दिस एज से जेड एन। तो एक तरीके से एक्स एन हो गया वाई एन प्लस जेड एन, ये हो गया। अब जैसे ये वाई एन प्लस जेड एन हुआ, आप एक चीज़ देखें, क्योंकि बी एन टेंड्स टू बी, therefore by Cauchy's first theorem, हमने जो कॉशी की फर्स्ट थ्योरम देखी, तो अकॉर्डिंग टू दैट b1 प्लस b2 प्लस bn बाय n विल ऑल्सो कन्वर्ज टू b। सो इसका मतलब हो गया therefore yn, गौर करो yn क्या है, ज़रा अच्छे से देखो, yn है ये इंटू a, सो दिस विल कन्वर्ज टू, अगर मैं यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर लूँ तो दिस विल कन्वर्ज टू ab, तो yn विल कन्वर्ज टू ab। ये तो क्लियर हुआ। सो वी नीड टू शो व्हाट, we need to show that show zn converges to 0, ये शो करना है कि zn किसको कन्वर्ज करता है, 0 को कन्वर्ज करता है। तो मॉड zn देखते हैं, मॉड zn डेफिनेटली 0 से बड़ा तो होगा या इक्वल होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा 1 bn अल्फ़ा 2 bn माइनस 1 प्लस अल्फ़ा n b1 दिस होल डिवाइडेड बाय n। अब हम ये मॉड ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फ़ा 1 मॉड bn प्लस मॉड अल्फ़ा 2 मॉड bn माइनस 1 प्लस मॉड अल्फ़ा n b1 दिस होल अपॉन n। अब देखिए, एज bn कन्वर्जेस टू b, दिस implies bn is bounded, bn एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, और क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो दिस implies mod of bn is less than m for all n belonging to natural number। क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस है तो कोई एक नंबर तो ऐसा होगा ना जो हमेशा इससे बड़ा होगा। सो दिस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड zn इज़ लेस देन इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको ये b दिखाई दे रहा है, bn, फिर ये bn माइनस 1, ये सब जगह m रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा m, और अंदर बचेगा मॉड अल्फ़ा 1 प्लस मॉड अल्फ़ा 2 प्लस मॉड अल्फ़ा n बाय n। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इधर ये सीक्वेंस आ गया है। नाउ अल्फ़ा n टेंड्स टू 0, so this implies mod alpha n also tends to 0, therefore by Cauchy first theorem, by Cauchy's first theorem, what we can say is mod of alpha 1 plus mod of alpha 2 plus mod of alpha n by n will converge to 0. So this implies by कौन सी थ्योरम याद करो, स्क्वीज थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम। बाय स्क्वीज थ्योरम zn also converges to 0, therefore अब ये देखो xn जो था हमारे पास क्या था, yn प्लस zn, ये yn तो कन्वर्ज कर रही है किसको, ab को, और ये कन्वर्ज कर रही है किसको, 0 को। सो फ्रॉम हियर इट इज़ क्लियर दैट xn converges to ab, so that is the theorem that has been proved, so remember this। So that is all, so I would request you to please subscribe to my channel Mathhalya. Till then, now meet you in the next video with some more important theorems and results.
and we'll be practicing some of the previous year problems from IIS also. Thank you.